6 जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग थे वो मजदूर बनके काम कर रहे थे एक दुकान में। जब पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली उसके बाद लगातार इनके ऊपर सर्वेलेंस रखा गया, नजर रखा गया और उसके बाद निगरानी के बाद आखिरकार उन्हें तब दबोचा गया जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत आ गए। लेकिन इसके तार कहां तक जुड़े सोचिए, दिल्ली पुलिस गई तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि ईस्ट से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरे भारत के अंदर इन्होंने अपने पूरे स्लीपर सेल को बिछा रखा था। और ये काम कर रहे थे क्या, ये देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश में मौजूद आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के अंदर आतंकी हमले करना चाह रहे थे। दो समुदायों के बीच यहां पर और ज्यादा हालात को बदतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मासूमों की जिंदगी लेना चाहते थे। लेकिन आखिरकार यह बड़ा खुलासा पर्दाफाश हुआ क्योंकि पुलिस यहां पर एक्टिव थी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या जो पकड़े गए हैं 6 तमिलनाडु के लोग, इनका कनेक्शन पश्चिम बंगाल के 2 लोगों से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश के साथ सटा हुआ इलाका है। वहां पर बड़ी तादाद में देखा गया है कि जो बांग्लादेश के आतंकी संगठन के लोग हैं वो बंगाल में भी पाए गए हैं, कई बार गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद एक बार फिर से इसे एक्टिव किया गया था, क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी है वो बांग्लादेश का दौरा कर रही थी। बिल्कुल अमित, और यही कारण है कि पुलिस भी भारत में एक्टिव है, इंटेलिजेंस भी एक्टिव है और हर इस तरह की गतिविधि को ट्रेस एंड ट्रैक किया जा रहा है और उनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, तमिलनाडु की हम बात कर रहे थे, यहां से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, उन्हें भी दिल्ली लाने की तैयारी है, ट्रेन के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। लेकिन क्या इनके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्या इनका कनेक्शन था, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, ये जो नई इसमें अपडेट है वो ये कि 2 और संदिग्धों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है और जिन 6 लोगों को तमिलनाडु से पकड़ा है, 6 संदिग्धों को, वो आपस में ये पश्चिम बंगाल का जो है तमिलनाडु कनेक्शन है और आपस में ये 6 और 2 यानी टोटल 8 लोग आपस में कनेक्टेड हैं। फिलहाल पुलिस जो है अब इन्हें लेकर आ रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्टेट पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जो कि लगातार लंबे समय से जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन पर नजर बनाए हुई थी। अब इन्हें पकड़ा है, बड़ी राहत है, बड़ी बात है, ये गनीमत की बात रही कि ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान बेस्ड जो एजेंसीज हैं या फिर जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, उनके पक्ष में जो है सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रहे थे और वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है ये तमिलनाडु में अपनी पहचान छुपा कर रह रहे थे और वहां से इन सभी को पकड़ा है। गारमेंट यूनिट में ये लोग काम करते थे, अब किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे, कैसे ये भारत में आए, क्योंकि इसमें कुछ बांग्लादेशी भी हैं और बांग्लादेशी जो आतंकी संगठन है उनके साथ भी जो है उनकी शय पर भी जो है ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। तो अब पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिर ये भारत में कैसे आए, कौन इन्हें फंडिंग कर रहा था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आतंकी संगठन है जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे है, जो काम कर रहा था और किस तरह की साजिश को ये अंजाम देना चाहते थे। इनके निशाने पर कौन कौन लोग थे, क्या कोई वीआईपी था या फिर कोई हिंदुस्तान के बड़े शहर थे, भीड़भाड़ वाले इलाके आमतौर पर ये तमाम टारगेट होते हैं आतंकी संगठनों के। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अब जो है तलाशने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो इनका मोबाइल फोन जो इनके पास से डिजिटल इनके फुटप्रिंट है उनके जरिए जो है इनके मंसूबों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि ये साफ हो सके कि आखिर इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, क्या इनके नेटवर्क के और जो मेंबर्स हैं। जिस तरह से नेटवर्क की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि स्लीपर सेल आतंक के जगत में सबसे खतरनाक अगर कुछ माना जाता है तो माना जाता है स्लीपर सेल, क्योंकि स्लीपर सेल को आप तलाशने में बहुत दिक्कत होती है। आप क्योंकि दुनिया के सामने वो नहीं होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन अगर आपने स्लीपर सेल को पकड़ लिया तो एक एक करके तार पकड़े जाते हैं। और यही वजह है कि जैसा कुमार सोनू बता रहे थे कि एक के बाद एक कैसे गिरफ्तारियां हुई, पहले तमिलनाडु में पकड़े गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पकड़े गए, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके तार कई और राज्यों में